हेलो डियर्स। तो अब क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 3 नंबर। ये क्वेश्चन उदाहरण के जैसा ही है। 3x की घात 4 प्लस 6x की घात 3 माइनस 2x की घात 2 माइनस 10x की घात 1 है ये, और -5 के अन्य सभी शून्य ज्ञात कीजिए यदि इसके दो शून्य रूट में 5/3 और माइनस रूट में 5/3 है। कुछ ऐसा ही हमने उदाहरण किया था, आप ट्राई भी कर सकते हो उदाहरण के तरीके से। और मैंने एक बात कल भी बताई थी, कल की क्लास में भी, कि आपने क्या करना है, पहली क्लास जरूर देखनी है भाग विधि की, क्योंकि पहली क्लास आप भाग विधि की देखोगे ना तो दूसरी क्लास फिर ये आगे वाली क्लासें आपको ज़्यादा बेटर लगेगी, क्योंकि ये समझ में ज़्यादा अच्छे से आएगी। पहली क्लास में सारा का सारा मैटर लगभग क्लियर है। उसके बाद अब ये जो तीसरा क्वेश्चन है ये और भी सरल है। अब अगर पहला उसमें उदाहरण देखा है आपने एक, तो उस उदाहरण के हिसाब से तो ये बिल्कुल सरल है। तो दो शून्य दे रखे हैं, अगर आपको सोल्व करते हैं यहाँ पर इस तरीके से, आपको दे रखे हैं दो शून्य, तो सबसे पहले ये शून्य होते हैं, ये x के मान ही होते हैं दरअसल। दो शून्य x बराबर एक तो √5/3 है और दूसरा x बराबर -√5/3 है। सबसे पहले इसको इधर दूसरी साइड लेके आते हैं। ये हमने उसमें किया था x -√5/3 बराबर 0, और ऐसे इसमें x प्लस का हो जाएगा, इधर माइनस का था, √5/3 बराबर 0। अब ये दोनों 0 के बराबर है, ये दोनों 0 के बराबर है। बस पहले ये 0 कर रहा है, ये 0 इसको कर रहा है, ये इसका 0 कर रहा है, तो ये भी इनको इसका भाग देने पर इसका 0 करेगा, ये भी इसको भाग देने पर 0 करेगा। ये से गुणनखंड बनेगी अलग अलग, ठीक है। तो ये पूरे पूरे गुणनखंड होते हैं। अब अगर ये दोनों 0 हैं, दोनों 0 है, दोनों का गुणा भी 0 होगा, तो x -√5/3 और गुणा में x प्लस √5/3 और बराबर 0 होगा। और जो अब इन दोनों का गुणा 0 हो रहा है, और ये जो है, ये जो मैटर है, इसको इसका उसमें भाग देंगे तो 0 आएगा, इसका उसमें भाग देंगे तो 0 आएगा, दोनों का भाग देंगे तो भी 0 ही आएगा, क्योंकि शून्य का ना। तो अब इसको सोल्व करेंगे, ये तो a माइनस b और ये a प्लस b के फॉर्मूले से क्या बन रहा है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये सरल समीकरण है, सुन के आगे लिख सकते हैं। तो इससे क्या हो जाएगा, से ये बनेगा x की स्क्वायर बन जाएगी, मतलब a है और a है, a के a जैसा x है, a जैसा x है, तो a का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर हो गया, और चिन्ह है बीच में आना है यहाँ वाला माइनस, ये बनना है, ये मैटर है हमारे पास, ये बनना है। तो ये मैटर अपने पास है, ऐसा बनना है, देख लेते हैं। दूसरे b का स्क्वायर मतलब 5/3 बन जाएगा, ये उलट जाएंगे, और बराबर में 0 तो पड़ा ही है। अब 3 का एलसीएम लेते हैं लघुत्तम, 3 का ऐसे एलसीएम लेंगे तो 3x² बनेगा, 3 जैसे एलसीएम लिया, और -5 बन जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा। तो ये 3x², 3 इधर जाके 0 में गुणा होगा तो 0 हो जाएगा, -5 बराबर 0 होगा। इसका अर्थ है ये एक इसका गुणनखंड ही है, आता है 3x² - 5 एक बहुपद का आएगा, गुणनखंड है, सोमकी लगा देंगे, आता है 3x² - 5 से बहुपद में भाग देकर अन्य गुणनखंड ज्ञात किए जा सकते हैं, ज्ञात किए जा सकते हैं। कैसे कैसे ज्ञात किए जा सकते हैं? ऐसे कि अगर कोई बोल दे कि 24 है, उसका एक गुणनखंड कितना है, 2 है, उसका एक गुणनखंड 2 है, तो 2 का अगर 24 में भाग दें तो ये आता है 12, 12 दूना 24, ये 2 बार आ गया, फिर ये 2, फिर 2 बार, इस तरीके से 12 आता है। तो 12 भी 24 का एक गुणनखंड होगा, और 12 के भी टुकड़े हो सकते हैं आगे, 2 गुना 2 गुना 3, इस तरीके से, तो ये भी इसके टुकड़े हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। या छोटी संख्या सिर्फ 12 ही लें खुद, या छोटी संख्या सिर्फ 6 ही लें, 6 का एक टुकड़ा 2 है और बाकी दूसरा बचा 3 है, तो एक टुकड़ा आ गया, गुणनखंड आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस तरीके से चलेंगे।
30 का भाग देते ही क्या हो जाएगा, एक अन्य और जो भी गुणनखंड होंगे वो उनका पता चल जाएगा और उससे फिर शून्य को निकालने आसान हो जाएंगे। चलो बात करते हैं भाग देने पर। इस तरीके से लगा लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले भाग देते हैं इसका 3x² - 5 का, 3x² - 5 का भाग देते हैं इसमें 3x की पावर 4 माइनस प्लस 6x की पावर 3 माइनस 2x की पावर 2 माइनस 10x - 5। इस तरीके से बहुत ही इजी तरीके से सबसे पहले देखो हमें यहाँ पर बनाना है 3 तो पड़ा है इसके साथ भी इसके साथ भी, लेकिन 3 हमें इसकी घात 2 मिली हुई है और इधर 4 पड़ी है, हमें 2 और गुना करनी पड़ेगी तब जाके पूरा होगा। तो x की घात 2 सीधा गुना कर दो इसके साथ। जैसे x की घात 2 गुना किया तो यहाँ पर 3 तो पड़ा ही पहले, इसकी घात 2 होती है, इसकी 4 बन जाएगी और यहाँ पे माइनस के 5 x की घात 2 का और गुना करेंगे इसके साथ और ये माइनस और ये प्लस ये कट गया। 6x की घात 3 है ये पड़ा है प्लस का और x की 2 से चलेंगे काम करेंगे तो x की 5x की घात 2 से और 2x की घात 2 से कितना करेंगे, ये 3x की घात 2 बचेगी, मतलब 5 बार x की घात 2 है और ये 2 बार x की घात 2 है माइनस की, तो बचेगा कितना 3 बार x की घात 2। ऐसा मान लो कि ये 5 सेब पड़े हैं और ये 2 सेब किसी ने ले लिया आपसे, माइनस हो रहे हैं ना, 2 सेब किसी ने अपने से ले ली, तो बचे कितने आपके पास 3 सेब बचे। उसी तरीके से 3x² बचे हैं और ऊपर से कुछ उतारना है 10x उतार लीजिए, एक पर तो उतारना पड़ेगा किसी भी हालत में। और अब स्टार्ट करते हैं आगे। अब हमें चाहिए यहाँ पे 6x³ चाहिए, इधर चाहिए हमें 6x³ यहाँ पे 3x² है, इसका अर्थ देखो 1x की तो कमी है प्लस 1x की कमी है, दूसरा यहाँ पर 6 बनाने के लिए इसमें 2 गुना करना पड़ेगा, इसका 2x गुना करें तो 2 की 6 बन जाएगा और x का गुना करें तो x³ बन जाएगी और 2x का इसके साथ गुना करें तो 5 दूनी 10 बन जाएगा और x का एक साथ जाएगा, ये कर देंगे माइनस और ये बनेगा प्लस, ये कटा और ये कटा, ये कटा। इसके बाद क्या बचेगा, यहाँ पर 3x² बचा ऊपर और इधर माइनस का 5 बचा इस साइड और कुछ नहीं बचा, माइनस का 5 उतार लेंगे। अब फिर एक बार जाएगा ये +1, एक बार रहेगा तो ये 3x² और -5 हो जाएगा, जैसा है वैसा आ जाएगा और ये दोनों कट जाएंगे, कट गया ये 0 आ गया। अतः x² + 2x + 1 बहुपद का एक गुणनखंड होगा, गुणनखंड है लिख सकते हैं ऐसा। भाई ये 0 आ गया ना शेषफल, इसका क्वेश्चन भी किया था हमने, तो शेषफल 0 आ जाता है, इसका अर्थ ये गुणनखंड है और ये भी इसका गुणनखंड है। अब ये इससे जो मान निकलेंगे 2x = 1 = 0 मान लेते हैं, इसके तो शून्य निकल गए थे भाई, इसके 2 शून्य है हमारे पास, इसके शून्य नहीं है, इसके नहीं है तो इसके लिखते हैं अभी यहाँ पर इस तरीके से, इसको 0 कर देते हैं, अपने आप आ जाएंगे शून्य। अब ये वो सेम तरीके से फैक्टर विधि से करेंगे, गुणनखंड विधि से करेंगे इसको और तोड़ने वाली विधि से करेंगे। देखो इसके गुणांक में 1 पड़ा है, ये 1 है, तो मैंने बताया कि x² के गुणांक जो 1 होता है उसका और एक ये अचल पद, इन दोनों का मल्टीप्लाई गुना कितना आ जाए, एक जितना भी आ जाए वो इनके टुकड़ों के गुणा के बराबर होना चाहिए। तो इसके टुकड़े 2 के टुकड़े क्या हो सकते हैं, 1 + 1 हो सकता है, 1 और 1 का गुणा करें तो ये सेम 1 आ रहा है, इसका अर्थ ये टुकड़े सही है। अब वही तरीका है, बस आपने पहली क्लास में देखी हुई है अच्छे से, तो पूरी 2 से बना लेंगे तो ये आपके समझ में आएगी अच्छे से। आप देखिए क्लासेस पहले। अब x² + x + x + 1 इसको 2x में तोड़ देंगे, एक बार x बन जाएगा, फिर इसके 1 और 1 का गुणा 1 के बराबर आता है और ये बराबर 0। अब इसके 2 का जोड़ा बन गया, इसका 2 का जोड़ा बन गया, यहाँ पर x कॉमन आ रहा है, दोनों में x कॉमन आया, यहाँ पर x से ले लिया तो x बचा पीछे और यहाँ से x ले लिया तो 1 बचा पीछे, यहाँ पे कुछ नहीं कॉमन आ रहा है इसलिए 1 तो कॉमन ले लेते हैं, जरूरी है। तो अब दोनों में से x + 1 कॉमन आ रहा है, x + 1 और x + 1 ये रहा, x + 1 ये रहा बराबर 0, इस तरीके से करेंगे। और ये जब ये बना पूरा, अब ये दोनों का गुणा बराबर 0 का, या तो ये 0 के बराबर है या ये 0 के बराबर है, तो x + 1 0 के बराबर लिख लेते हैं और दूसरा x + 1 = 0 के लिख लेते हैं, तो x = -1 आ गया और x =
-1 आ गया, तो दोनों ही -1 आ गया। इसके बाद लास्ट में रखेंगे, देखो अतः बहुपद के सभी शून्यक क्या है, रूट में 5/3 माइनस रूट में 5/3 -1 और -1 है। इस तरीके से करेंगे। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन कहीं से भी समझ में नहीं आया हो, वापस देखो इस क्वेश्चन को, समझो। कोई प्रॉब्लम आए तो बताएं, कमेंट बॉक्स में दें कि क्या प्रॉब्लम आ रही है, और धीरे धीरे देखेंगे तो क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। इससे रिलेटेड उदाहरण भी था हमारे पास, वो उदाहरण देखो पहले जाकर, अगर आपको समझ में ही कम आ रहा है तो, और वो अच्छे से समझ में आएगा, और वो बिल्कुल आराम से समझाया गया है। ये भी वैसे समझाया तो ठीक है, अच्छे समझाया गया है, लेकिन फिर भी पहली कड़ी अच्छी ज़्यादा समझ में आए तो उसके बाद अगली कड़ी समझ में आती है। तो ये अगला क्वेश्चन करते हैं अपन, इसका 4th नंबर क्वेश्चन। अब ये चौथा क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि x की घात 3 माइनस 3x की घात 2 प्लस x प्लस 2 को एक बहुपद gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रमशः x माइनस 2 और माइनस 2x प्लस 4 है, तो gx ज्ञात कीजिए। अब देखो भागफल और शेषफल दे रहा है, तो यहां पर जो भाज्य दे रहा है आपको x की क्यूब माइनस 3x की 2 प्लस x प्लस 2, ये भाज्य हैं। भागफल दे रखा है आपको, भागफल किसके भाग देने पर, gx से भाग देने पर, तो भाजक हमारा gx लिख देते हैं, भाजक gx, और भागफल आया x माइनस 2 और शेषफल है माइनस 2x प्लस 4। तो विभाजन एल्गोरिथम से क्या करते हैं, विभाजन एल्गोरिथम से भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, ये विभाजन एल्गोरिथम होती है। अब भाज्य आ जाए यहाँ पर, भाजक आ जाए यहाँ पर, भागफल आ जाए यहाँ पर, और शेषफल आ जाए यहाँ पर। देखो भाज्य भी देखे हैं, भागफल और शेषफल दोनों भी देखे हैं, और भाजक नहीं देता, और वही याद करना है। तो 3 चीज दे दी, चौथी चीज पूछ रहा है, तो बहुत ही इजी हो गया ये। तो मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले इधर भाजक लिख लेता हूँ। भाजक कितना है हमारे पास, gx है। भाजक भाग देने से भागफल कितना है हमारे पास है, x माइनस 2 प्लस शेषफल लिख लेते हैं। शेषफल कितना है हमारे पास, प्लस का नहीं है शेषफल, इस प्रकार से 2x प्लस 4, माइनस का 2x प्लस 4। ठीक है, जैसा शेषफल है वैसा लिख देते हैं, या बाहर प्लस लिख लो अंदर माइनस लगा लो, इस तरीके से, वो फर्क नहीं पड़ेगा इससे कोई। भाज्य इधर ना लिख के मैं इसके बराबर इस साइड लिखता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इधर लिख लो बराबर में, होना इसके बराबर ही है, तो यहाँ पे इधर वाली साइड लिख लेते हैं बराबर, ताकि उसको सॉल्व करना आसान रहेगा। तो मैं ये लिख देता हूँ, इधर भाज्य हमारे पास x की क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2। भाई नॉर्मल चीजें दे रखी है, बिल्कुल कोई अलग से चीजें नहीं दे रखी, बस उस चीज को समझना ही है। उसी तरीके से आपको बोल दे कि अगर 24 में कोई बोल दे 24 में किसी संख्या का gx का भाग देने पर, ऐसे gx बोल दिया मर्जी से, gx का भाग देने पर भागफल तो बचता है 3 और शेषफल बचता है कुछ अलग से, इस तरीके से बोल दिया आपको। भागफल जैसे बचता है 3 और शेषफल बचता है अलग कुछ भी बोल दिया, 3 शेषफल बचता है। तो अब आप क्या करोगे, इसको सीधा सीधा निकालोगे, तो क्या कर दोगे, 24 बराबर gx गुणा में आप लोगे सब भागफल 3 है प्लस शेषफल भी 3 बता दिया, इसका शेषफल इधर 24 में लाके माइनस करें तो 24 में माइनस 3 कर दें और gx और 3 आ जाए, ठीक है। और फिर क्या करेंगे, 24 में 3 के 21 और gx गुणा 3 का इधर 21 में भाग दें इस तरीके से, और बराबर gx आ जाए। 21 में 3 का भाग देंगे 7 बार जाएगा, gx आ जाए। तो इस तरीके से ये आ जाए मैटर, तो ये 7 आ गया,
मतलब 7 का अगर इसमें भाग दें तो इसका भागफल 3 आएगा और शेषफल 3 आएगा, वो तो दोनों बराबर आ गए, इससे फर्क नहीं पड़ता। इसी तरीके से यहाँ पर इस gx से बाद उसमें कितना भाग दिया जाए कि ये और ये आ जाए दोनों, है ना भाई, इसमें कितने का संख्या भाग दिया जाए, किस gx से भाग दिया जाए, किस बहुपद के से भाग दिया जाए इसमें कि ये और ये भागफल आ जाए, ये शेषफल आ जाए। तो हम इसी तरीके से, जिस तरीके से इसमें काम किए इस तरीके से इसमें चलेंगे, ठीक है। चलो करते हैं आगे, इसमें आगे चलते हैं। तो अब क्या करते हैं, सबसे पहले इसको लेके जाते हैं, देखो दूर वाले को उधर लेके जाने की कोशिश करेंगे। तो gx यहाँ पर पड़ा ही है और गुणा में x - 2 भी पड़ा इधर, इसको उधर लेके जाएंगे तो ये चिन्ह बदल जाएंगे इसके, x की क्यूब -3x की स्क्वायर प्लस x प्लस 2, ये इधर माइनस का 2x है तो इधर जाके प्लस का 2x हो जाएगा, ये प्लस का 4 है तो इधर माइनस का 4 होगा। सोल्व करेंगे तो x की क्यूब -3x की स्क्वायर और x कितना हो जाएगा, 1x और 2x 3x हो जाएगा, और 2 में से ये 4 निकालेंगे, ये माइनस का 2 बनेगा इधर, है ना, 4 में से 2 इस तरीके से, और ये gx बचेगा इधर और ये x/2 इसके भाग में ले जाते हैं, x - 2 सॉरी। अब देखो x-2 का इसके अंदर भाग दें तो मिलेगा ये, बात तो यूं थी क्योंकि अभी हमने 24 में 21 में 3 का भाग दिया था लास्ट में, तब जाके वो आया था gx, जस्ट बात ये थी, है ना। वो 7 जो आया था उस 7 को बराबर करने के लिए भाजक या जो भी भागफल था हमारा, यहाँ पे भागफल का भाग देने इसके अंदर, तो बस यही चीज है। चलो देखें, बहुत ही सरल चीज है, समझें आराम से इसको। देखो यहाँ पे क्या करना है, किसका भाग देना है, x - 2 का इसमें भाग देना है, तो देते हैं भाग यहाँ पर, देखो x - 2 का भाग देते हैं इसमें, x की क्यूब -3x स्क्वायर, x की क्यूब -3x स्क्वायर प्लस 3x - 2। देखो इसमें और इसमें बहुत अंतर हो गया, ये बदल गया ना, ये चिन्ह है, ये कुछ मान अलग अलग आ गया, तो अब इसका भाग देते हैं इसके अंदर। अब जैसे इसके अंदर भाग देंगे तो सबसे पहले ये 3 घात वाली है तो इसके भी 3 बनाने के लिए इसको x के स्क्वायर से गुणा करना पड़ेगा, सिंपल है, तो x की स्क्वायर से इसको गुणा करते ही x की घात 3 हो जाएगी और ये माइनस का 2x की स्क्वायर हो जाएगा और ये प्लस और ये प्लस बन जाएगा, ठीक है, ये सॉरी ये माइनस बन जाएगा और ये प्लस बन जाएगा और ये क्यूब घट जाएगा और माइनस का 3x स्क्वायर है और ये प्लस का 2x स्क्वायर है, तो यहाँ पे माइनस का x स्क्वायर बचेगा एक बार और ऊपर से प्लस का 3x उतार लेंगे। अब सेम चीज देखो यहाँ पर माइनस है, इसका अर्थ माइनस का गुणा करना पड़ेगा, यहाँ पे x स्क्वायर है, इसका अर्थ x का गुणा करना पड़ेगा, तो x का -x का गुणा करेंगे तो माइनस x स्क्वायर बन जाएगा, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा और 2x हो जाएगा, चिन्ह बदलेंगे इस तरीके से तो कट गया, 3 में से 2x जाएंगे तो बचेगा 1x और ऊपर जो आएगा वो 2 आएगा माइनस का इधर नीचे, एक बार जाएगा इधर, ये एक बार और जाएगा तो ये बनेगा क्या, x - 2 और माइनस का हो जाएगा ये प्लस का ये हो जाएगा, कट जाएंगे 0 आ जाएगा। इस तरीके से जो यहाँ पर भागफल आया, वो जो भागफल आया gx आया, तो gx जो इसका मतलब इसको भाग देने पर जो आया, जैसे पहले हमने 24/3 किया था तो उसको gx बराबर 24/3 आया था, तो ये 7 आ गया था, उसी तरीके से ये gx अब इससे आएगा, वो भी तो यही होगा, है ना, इसका gx का मान होगा, तो इस तरीके से काम करेंगे। तो अतः gx बराबर क्या हो जाएगा, x² - x + 1, आंसर। इतना ही काम करना है, बहुत सरल तरीके से करना है और ये इसका चौथा क्वेश्चन होता है। अब अपना करेंगे अगला क्वेश्चन। अब ये जो 5वां क्वेश्चन है बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, हम पर डिपेंड करता है कैसे करना है। तो बहुपदों px, gx, qx और rx, यहाँ पर qx जो होता है क्वोशिएंट होता है भागफल, gx होता है हमारा भाजक और rx होता है हमारा शेषफल, वहां से बनता है, और px हमारा मेन जो बहुपद है उसके लिए है कि ऐसे उदाहरण दीजिए जो विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करते हों तथा विभाजन एल्गोरिथम हमारा है उसको भी संतुष्ट करें तथा
इस प्रकार से इसके लिए अलग अलग नियम भी लगा दे। तो सबसे पहले क्वेश्चन जो है हम पहला करते हैं कि घात px बराबर घात qx। कहने का अर्थ ये है कि सबसे पहले देखो px क्या होता है, भाज्य, ये हमारा px होता है, फिर भाजक ये हमारा qx होता है, फिर भागफल ये हमारा gx होता है, सॉरी, फिर भागफल ये हमारा qx होता है, प्लस शेषफल जो होता है ये rx होता है। ठीक है, अब ये बोल रहे हैं कि एक तो घात px मतलब इसकी घात, मान लें इसकी घात अधिकतम घात जैसे 2 है, इस साइड से इसकी घात है, और इसकी घात, इन दोनों की घात बराबर भी रहनी चाहिए, ऊपर से ये विभाजन एल्गोरिथम को भी संतुष्ट करना चाहिए। तो ये तो बहुत शाना है भाई, समझदार है, खतरनाक वाला व्यक्ति है। तो वही करेंगे इसको ऐसे तरीके से। तो क्या करना है, gx सॉरी यहाँ पे qx है ना, इसकी भी घात 2 ही रहनी चाहिए। इसकी घात कब 2 आ सकती है, और इसके गुणा में ये और होता है, अगर इसकी घात 1 भी हो जाए ना तो ये दोनों गुणा होते 3 घात वाली बना लेंगे, तो फिर ये दोनों बराबर नहीं हो सकते, ये दोनों बराबर नहीं हो सकते किसी भी हाल में। हाँ, यहाँ पर जुड़ जरूर सकता है किसी भी शेषफल में, कुछ भी जुड़ जरूर सकता है किसी भी घात का, जैसे इस घात का कम से कम इस घात का, इससे कम घात का, जिस मतलब ये इधर वाली घात है मेनली, इस घात का या इससे कम घात का जुड़ जरूर सकता है, लेकिन इसमें भाजक नहीं हो सकता। तो भाजक हमारा शून्य घात का होगा, शून्य घात मतलब 0 घात का, तो 0 घात का होगा। इसका अर्थ यहाँ पे x का पद तो 1 ही होगा, अन्य कोई 5 4 3 जो भी कुछ हो सकता है। तो इसका अंतर गुणा करेंगे इसके साथ ना, तो ये अलग मैटर बनता है, फिर ये इसके साथ आना चाहिए। अब क्या करते हैं, सबसे पहले हम मान लेते हैं कि भाज्य, तो माना px बराबर क्या मान लेते हैं, px ऐसा ही पद मानते हैं जैसे मैंने माना यहाँ पर 6x² प्लस 3x और प्लस 9, ये हमने मान लिया अपनी मर्जी से, ताकि अब इसमें क्या करें, सीधा सीधा अगर 3 का भाग देना, तो जैसे इसमें 3 का भाग दिया क्या आएगा, सिंपल तरीके से इसमें भी 3 का जाएगा, इसमें भी 3 का जाएगा, तीनों में 3 का जाएगा, इस तरीके से आएगा। तो 3 का यहां से करते क्या हो जाएगा, ये बनेगा 2x² और इसमें ये प्लस x हो जाएगा, इसमें प्लस ये क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। हमें फर्क नहीं पड़ता शेषफल कितना है नहीं है, लेकिन ये इस तरीके से आ गया। ठीक है, लेकिन क्या है, घात देख जैसे ना, यहाँ पर ये कुछ भी हो सकता था, ये बड़ी भी संख्या हो सकती थी, 9 या इससे रिलेटेड भी कुछ भी हो सकता था, 9/3 या 10/3 भी आ जाए, यहाँ पे फर्क नहीं पड़ेगा, हमें तो ये चाहिए था। इसकी घात, इस बहुपद की घात अधिकतम घात 2 है, इस बहुपद की घात अधिकतम घात 2 है, इस टाइप से लेना है। और दुनिया भर के कितने भी उदाहरण ले लो आप, यहाँ पर तीनों में एक संख्या को आपने क्या रख लेना है, कॉमन रख लेना है मर्जी से, और फिर सीधा सीधा भाग लेना है। असल में कॉमन रखने की भी आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल दरअसल कुछ कॉमन रखने की आवश्यकता नहीं है, बस आपने रखना ये है कि बस ये जो gx होगा ना, हमारा gx होगा भाजक, इसके कोई x का पद नहीं होगा, इसके अंदर इसकी घात नहीं लगी होगी, कोई भी एक घात भी नहीं होगा, इसकी शून्य घात वाला पद होगा, ये बहुपद होगा। इसलिए बात है, इसके शून्य घात में बहुपद होगा तो ये एक ही पद होगा, चाहे वो कुछ भी हो, 5 7 जो भी कुछ, इसमें 7 का भाग देंगे तो भी अलग ही आएगा, लेकिन आएगा अलग, लेकिन 2 ही घात वाला, 2 घात वाला, जैसे भाज्य है 2 घात का px है तो 2 घात का ही qx आएगा, और चूंकि हमें 2 सेम घात है qx से, दोनों घात बराबर होनी चाहिए। तो ये तो हमने मान लिया, उदाहरण ले लेना, अपनी मर्जी से ले लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं, किसी की और आपके ऊपर बाधा नहीं है कि किस तरीके से ले लो, उदाहरण बड़ा ले लो, छोटा ले लो। तो ये आपने ले लिया क्या, एक px। अब अपन क्या ले लेते हैं, एक gx ले लेते हैं अलग से, gx ले लेते हैं, जैसे मैंने अभी 3 बताया था, इसमें gx 3 ले लिया, जैसे gx 3 ले लिया तो अब इसका भाग देके देखते हैं, gx 6x² प्लस 3x प्लस 9 ऐसे देना ही भाग है,
देंगे भाग तो कितनी बार जाएगा, 2x बार जाएगा, 2x स्क्वायर बार जाएगा, तो 2x स्क्वायर बार जाएगा तो 3 दूनी 6 x स्क्वायर माइनस करेंगे तो ये कट गया, 3x ऊपर से उतारेंगे तो अब ये x बार जाएगा तो प्लस का x जाएगा। सिंपल है, वो सेम आने वाला है, जस्ट हमने किया भी था, उस नॉर्मल तरीके से भाग किया था, अभी इसमें करके दिखाना पड़ता था, तो ये भाग भी चल रही है, तो ये 3x है माइनस का 0, फिर ये कट गया और ऊपर से 9 उतार लिया, अब फिर 3 से करेंगे तो ये 9 हो गया, माइनस का करके 0 हो गया। अतः यहाँ पे सीधा लिख देंगे हमारे पास qx जो है भागफल आता है वो है ये 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 3 है, ये आ गया qx, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये qx बताना था। और शेषफल कितना आया, rx इक्वल टू हमें 0 मिल गया। इससे हमें मतलब नहीं है कितना मिले, हमें तो इसकी घात और px की घात, gx की घात और px की घात बराबर चाहिए, तो इसकी 2 घात है, इसकी भी 2 घात है, अतः px की घात बराबर qx की घात, ये हुआ प्रूफ है ना। विद विभाजन एल्गोरिथम भी लगा दिया इस पर और ऊपर से दोनों की घात भी बराबर कर दी। ध्यान से समझना, कहना क्या चाहता है, अपनी तरफ से उदाहरण लेना है, मर्जी जी में आए वो उदाहरण ले लो, आपको अलग अलग जगह पे अलग अलग उदाहरण मिल जाएंगे और आप जो उदाहरण लोगे अगर उस उदाहरण को सही तरीके से आपके काम में लिया है तो बस वो सही है। लेकिन उदाहरण जैसे पहले px अपनी मर्जी से मान लिया, px भाज्य, उसके बाद gx उसमें शून्य घात का, शून्य घात से अर्थ है 3 गुणा में x की घात शून्य है, तब 3 गुणा में x 1 हो जाएगा, क्योंकि किसी भी अंक संख्या राशि कुछ भी है उसके अगर घात में शून्य आ जाए इसका अर्थ होता है वो 1 है, ठीक है ना। तो 1 है तो ये सिर्फ 3 ही बन गया, 3 का भाग दिया हमने, इसका घात ही नहीं रखी, इसमें जैसे 5 का भाग दिया तो 5 की घात ही नहीं रखी, 1 ही, बस 5 की गुणा में 1 भाग, जो gx है इसकी घात नहीं रखी। इस तरीके से काम करना है, ये बहुत ही सरल क्वेश्चन था। अब इसका करेंगे सेकंड वाला क्वेश्चन। अब इसका सेकंड वाला कह रहा है ना कि देखो सेकंड वाला कह रहा है कि घात qx मतलब भागफल और घात rx इन दोनों की घात बराबर होनी चाहिए। अब देखो कोई बहुपद मान लेते हैं, ऐसा मान लेते हैं बहुपद कि जैसे अगर x स्क्वायर मान लें, जैसे यहाँ पे मान लें 7x स्क्वायर प्लस 35x प्लस 7 ऐसे अलग ही सही मान लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हमें चाहिए देखो qx की घात 1 और बराबर rx की घात चाहिए, ये दोनों बराबर नहीं चाहिए, दरअसल इनकी घात बराबर चाहिए, घात ये और घात ये, दोनों की घात बराबर चाहिए ना, तो चाहे 0 घात हो, चाहे 1 घात आ जाए, चाहे 2 घात आ जाए, फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर अब यहाँ पर देखो x की स्क्वायर है और x है और इस तरीके से एक पद ले लें कि इसकी घात और इसकी घात बराबर आ जाए, तो यहाँ पे अगर 7 का भाग दें सारे पद में 7 का भाग दें, तो देखो 7 का भाग देने से ये 7 से 7 कट जाएगा, इस तरीके से तीनों के बटा में 7 आ जाएगा, ये 7 से 7 कटा तो x स्क्वायर आ जाएगा प्लस ये 5 आएगा, 5x आ जाएगा प्लस ये 7 जो है 28 4 आ जाएगा। ये आया उस तरीके से जिसमें gx की घात बराबर इसकी हो जाएगी। अब ये आया जो हमने 7 का भाग दिया अपनी मर्जी से, अपन क्या करें कि अब यहां से मिलेगा ना शेषफल, जो मिलेगा rx बराबर 0 मिलेगा और 0 की घात 0 ही होती है, सेम शून्य घात होता है और 7 की भी घात शून्य है ना, 7 के लिए x की घात शून्य है, चर पद के लिए शून्य है और इसके भी शून्य है घात। तो ये अगर मान लें qx और ये मान लें rx तो ये बात आ सकती है, इसके लिए हमें इसको मानना पड़ेगा gx, मतलब सेम तरीका लेना है, बस आप सेम उदाहरण ले लेना पिछले वाला, बस gx को qx मान लेना, qx को gx मान लेना, बस फर्क इतना ही है। चलो अब करते हैं इसको आगे, ये उदाहरण ले लेते हैं, अपनी मर्जी से उदाहरण लेना है ऐसा, आप बार बार इसको समझोगे, क्वेश्चन को 3 4 एक बार समझोगे, इतने में समझ में आ जाएगा। सबसे पहले px तो लेना पड़ेगा,
इसके लिए मैंने 7x² प्लस 35x प्लस 28 लिया, अपनी मर्जी से ले लिया। आप भी अपनी मर्जी से लेंगे या आपको अलग टीचर करवाएं या जिस तरीके से जहाँ पे आप पढ़ो जिस तरीके से करो तो आपको अलग अलग तरीके से मिलेंगे, यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता उदाहरण से। जो उदाहरण लिया उसी हिसाब से, जैसे पहले वाले के लिए सेम जैसे पहला वाला उदाहरण था उसी तरीके से उदाहरण ले सकते थे आप, है ना। तो सबसे पहले यहाँ पर gx जो मैंने अभी बताया कि इसमें जैसे कॉमन वैल्यू उस तरीके से ना उस तरीके का भाग दे देते हैं, तो उसमें से gx जो होता है वो x² प्लस 5x प्लस 4 इसका इसमें भाग देंगे ना तो क्या हो जाएगा, पूरा पूरा बन जाएगा। देखो gx का भाग देंगे पूरा पूरा इसमें जाना चाहिए, x² प्लस 5x प्लस 4 और 7x² और प्लस 5x प्लस 4 भाग देंगे तो कितना गुणा करना पड़ेगा, सीधा सीधा 7 गुणा करना पड़ेगा। इसमें 7 गुणा करते 7x² प्लस 35, ये सॉरी 35 है, ये तो 7x² प्लस 35x है प्लस 28 है, इस तरीके से है। और ये 7 गुणा करते ही ये 35x बन जाएगा और ये 28 बन जाएगा। माइनस माइनस और माइनस करते ही कट जाएंगे सारे, 0 हो जाएगा। ये तो बात बनी। जैसे ये 0 हुआ तो qx क्या आया, 7 आया, rx क्या आया, 0 आया। तो घात qx कितनी है, घात qx 0 है और घात rx कितनी है, rx 0 है। दोनों का 0 0 है, हमें क्या चाहिए, दोनों की घात बराबर चाहिए थी, बराबर ही है 0, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अन्य उदाहरण लेंगे उसमें थोड़ा हो सकता है उलझन मिले, आपको अलग अलग घात मिल जाए, उससे अच्छा सबसे सिंपल उदाहरण इसको सरल कर डालो, इस तरीके से करेंगे। इसको दोबारा देखना, क्वेश्चन बहुत इजी है। अब क्या करना है, घात क्या करना है, rx = 0 करना है। तो ये सेम का सेम उदाहरण लिख सकते हो, rx = 0, जिसमें आपने ये काम कर दिया और लास्ट में क्या कर सकते हो, इतना आया qx बराबर 7 और rx बराबर 0। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपने ये चेंज करना है, क्या करना है, घात थर्ड इक्वेशन करके घात rx = 0 करना है बस। और सेम सेम लास्ट में क्योंकि इसकी rx = 0 आई है तो घात rx = 0 आ जाएगी अपने आप, इसकी भी घात 0 ही है। ये इस तरीके से क्वेश्चन हुआ, या आप इसको अलग तरीके से करें, पिछले वाले क्वेश्चन के तरीके से करें, कुछ सेक्सुअल बचा लेते हैं तो वो अलग बेटर है। तो ये हुआ हमारा चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट आज की डेट में। और अब अगले क्लास में शुरू करेंगे हम चैप्टर नंबर 3। यहाँ तक का आप फेयर कॉपीज भी बनाइए और उसमें काम कीजिए और प्रैक्टिस भी कीजिए सारे की सारी, और कमेंट बॉक्स में बताइए कि हाँ सर इसमें प्रैक्टिस की थी, यहाँ पे प्रैक्टिस की, इस क्वेश्चन में दिक्कत आई। और आज की क्लास यहीं समाप्त करता हूँ, धन्यवाद।